स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर इक्विलिब्रियम और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ लेक्चर नंबर 2 और साथ साथ हम रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय सीएम गोल्डबर्ग एंड पी वेच इन 1864। According to this law of mass action, the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances. स्टूडेंट्स देखिए इस डिफिनेशन में टू टर्म्स यूज हुए हैं, रेट एंड एक्टिव मास। रेट का क्या मतलब है और एक्टिव मास क्या होती है? जनरली रेट का मतलब होता है स्पीड। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द स्पीड एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिस स्पीड के साथ एक केमिकल रिएक्शन हो रही हो उस स्पीड को हम उस केमिकल रिएक्शन का रेट कहते हैं। सिमिलरली एक्टिव मासेस आर द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विच इज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जिस तरह स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में हमने लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्शन के टॉपिक्स डिस्कस की थी, एक्टिव मास उसी के साथ रिलेटेड है। एक्टिव मास का मतलब है रिएक्टेंट का वो पार्ट जो हिस्सा ले रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, मतलब वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, उसको हम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और उस इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता है। एक रिएक्शन सपोज करें, सपोज दिस रिएक्शन, देयर आर रिएक्टेंट्स ए एंड बी, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सी एंड डी प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल मैनर। इसी तरह सी एंड डी रिएक्ट करते हैं और ए एंड बी की फॉर्मेशन करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिवर्स रिएक्शन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करें, so the rate of a reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants that are A and B. So हम इधर लिख सकते हैं कि RF for rate of forward reaction is directly proportional to molar concentration of A and B. A and B are reactants. एक चीज जहन में रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट showing molar concentration. Molar concentration, square bracket is showing molar concentration. Molar concentration means concentration of a species and mole per dm cube. इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को विद इक्वलिटी यूजिंग अ कांस्टेंट। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में सी एंड डी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, आर बी फॉर rate of backward reaction is directly proportional to molar concentration of C and D. और रिवर्स डायरेक्शन में A and B प्रोडक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, सो यू विल टेक द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को भी रिप्लेस करते हैं विद इक्वलिटी यूजिंग अ कांस्टेंट और हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन N2 molar concentration of C N2 molar concentration of D. This is equation number 4. हमें पता है कि at state of dynamic equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. इसलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड इक्वल है, देयरफॉर देयर राइट साइड मस्ट बी इक्वल। इसलिए आर एफ का एक्सप्रेशन पुट करते हैं और हमें पता है कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी is equal to K backward
rate constant for backward reaction is equal to C molar concentration of C and molar concentration of D। फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स दैट आर के एफ एंड के बी इसको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स को सेकंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। दिस इज रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट दैट इज के एफ एंड के बी। के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड के बी इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड molar concentration of D divided by molar concentration of A and molar concentration of B। इन दोनों रेट कांस्टेंट दैट आर KF एंड KB के रेशो को कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को सिंबल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि हम सारी स्पीशीज ले रहे इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सो C इज रिटन इन द सबस्क्रिप्ट दैट इज KC। सो केसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक रेट कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस तरह ये एक्सप्रेशन बन जाएगा केसी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम रेट इक्वेशन कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखिए हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स 1 की इक्वल ली है, लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल टू 1, इस एक्सप्रेशन में देखिए A is the stoichiometric coefficient of reactant A. Similarly, B is the stoichiometric coefficient of reactant B. Similarly, C is the stoichiometric coefficient of C and D is the stoichiometric coefficient of D. लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए आप कह सकते हैं कि Kc इज बेसिकली द रेशो बिटवीन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसलिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से रिलेटेड एग्जांपल है आपके कोर्स में एग्जांपल 7.1। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फाउंड टू कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.53 ग्राम ऑफ अमोनिया पर डेसीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फाइंड Kc फॉर द रिएक्शन। जब भी आप लोगों ने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, सो यू हैव टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इस प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं और ये यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये क्लियर है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर 4 जबकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर 2। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Kc की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि Kc इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन में अमोनिया प्रोडक्ट है जबकि रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो Kc का एक्सप्रेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इसलिए इसका एक्सपोनेंट 2 होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है, सो हम 1 को शो नहीं करते। इसी तरह हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 3। Kc की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन गिवन डेटा है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.53 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये गिवन मास है और गिवन मास को हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें पता है कि नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम होता है जबकि गिवन मास नाइट्रोजन का 7 है। सो 7 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम पर मोलर। इसको सिंप्लीफाई करें, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 7 डिवाइडेड बाय 28 बिकम्स इक्वल टू 0.25 मोल। सिमिलरली हाइड्रोजन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाता है और 0.3 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स इक्वल टू 0.15 मोल। इसी तरह अमोनिया का कैलकुलेट करते हैं
1.53 gram divided by 17 gram per moles become equal to 0.09 मोल। इन सारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज को पुट करेंगे रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोएफिशिएंट को हम एक्सप्रेस करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.6। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? चलिए यूनिट ऑफ केसी कैलकुलेट करते हैं। केसी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नाइट्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका एक्सपोनेंट इधर शो करेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन शो करने के लिए हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगाएंगे, और इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी कोएफिशिएंट्स है विच आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। स्टूडेंट्स देखिए, 2 हम अपनी जगह पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 है, सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट बन जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, जबकि 4 को जब हम कैंसिल सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 2। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स है, जबकि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब 4 टाइम्स है। सो हम लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 2। ये डिनोमिनेटर का 2 जब नोमिनेटर में जाएगा, सो इसका पावर बन जाएगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। जब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, सो ये बन जाएगा -2। ये एक्सपोनेंट का -2 मोल के साथ भी है और डेसीमीटर क्यूब के साथ भी है। सो इसको हम अलग अलग इस पे अप्लाई करते हैं। सो इट बिकम्स Kc इज इक्वल टू मोल पावर -2 इंटू डेसीमीटर पावर -6। सो Kc की वैल्यू बन जाती है 9.6 मोल पावर -2 इंटू डेसीमीटर पावर -6। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इस केस में Kc की कोई वैल्यू नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। Kc हैज़ नो यूनिट। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, उस केस में Kc की एक यूनिट होगी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ देम। याद रखिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है वी आर गेटिंग प्रोडक्ट्स, और हमें पता है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो एमसीक्यू नंबर 1 का ऑप्शन आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन 1 reactants concentration, option 2 products concentration, option C is none of them and option D is both reactants and products concentration। स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है और हमें पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए concentration of reactants, ऑप्शन बी active masses of reactants, ऑप्शन सी is concentration of products and ऑप्शन डी is active masses और concentration of products। एक चीज याद रखिए कि in case of reverse reaction C and D reactants होंगे जबकि A and B products होंगे। सो अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।